लास्ट के कुछ दिन बचे अभी एंड नाउ इफ द रिजल्ट डज नॉट गो एज प्लान देन डो नॉट से दैट द सिलेबस वाज वेरी वास्ट दैट्स व्हाई आई कुडंट डू इट। ये जो लास्ट के कुछ दिन हैं इनको तुम कैसे प्लान करते हो दैट्स व्हाट डिसाइड्स योर रिजल्ट एंड नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। When I had my CS executive exams coming up, I left everything. I was attending regular college, I was doing internships besides CS executive preparation. I left everything. I was bunking college, sitting in my hostel room with my books, CS executive books, and targeting goals that I had set कि आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, and that was the only thing I was pursuing. येस आई नो बहुत ही टॉक्सिक है ये कहना कि सब कुछ भूल जाओ एंड सिर्फ अपनी किताबों के साथ बैठ जाओ, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज एंड देन द रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. नोबडी कैन स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग. So yes, डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है. Now that you have clicked on this video, I promise you, you are going to take something meaningful out of this, and this will actually help you boost your preparation for the CS executive exams. तुम्हें बस एक चीज़ करनी है, like this video, share it with your friends, and also subscribe to my channel because I'm gonna come up with a lot of interesting, lot of productive, and a very, very beneficial set of content for you guys in the upcoming days before your exams. Before we get started, my name is Kushi Arora. I recently cleared my CS executive exams in the December 2025 attempt. I attempted with just 6 months of preparation. I gave my CS EET in May 2025 and उसके बाद मेरा कॉलेज भी चल रहा था थर्ड ईयर एट सिम्बाइसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ पुणे, जहाँ से अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया है एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई CS प्रोफेशनल स्टेज. तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है अभी के लिए. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो. The first thing that I'm going to say, I know I might get cancelled for this, but trust me, अभी टाइम नहीं है टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, इन सब चीज़ों के पीछे भागने का. एंड दोज पीपल हु वर सेइंग कि मेरे को फर्स्ट रिविजन अप्रैल तक करना है या मार्च तक करना है एंड सेकेंड रिविजन करना है, थर्ड रिविजन करना है, ऑल दैट सीरीज ऑफ रिविजन्स दैट दे हैड प्लान्ड. I know today most of us are standing at the brick of saying कि मुझसे नहीं हो पाएगा and I've not even completed my entire syllabus, revision तो एकदम भूल जाओ. I know most of us are thinking of that, something of that sort, but trust me, बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. I'm gonna tell you the mantra for this. Just treat it as something very normal in your life. जो तुम लोगों ने स्कूल में एग्ज़ाम्स दिए उसके लिए तुम क्या करते थे? क्या तुम 1-2 महीने पहले रिवाइज़ करना शुरू कर देते थे? नहीं. यू वुड सिट एंड प्लान प्रॉबेबली 1-2 वीक्स बिफोर. ये मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ. नाउ इफ़ यू आर समवन हु पिक्स अप द टेक्स्ट बुक 1 डे बिफोर योर एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, यू आर अ लेजेंड, ऑल सैल्यूट टू यू, बट आई एम टॉकिंग थोड़ा इसको नॉर्मली लो, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो. ठीक है, कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर इमोशन, दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर टाइम. ठीक है, अगर तुमने इसको नॉर्मली लेना शुरू कर दिया तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड योर प्रिपरेशन विल ऑटोमेटिकली गेट बूस्टेड. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. ठीक है, अपने दिमाग को समझाओ. तुम्हारे नॉर्मल एग्जाम्स हैं, तुमने बोर्ड्स भी दिए थे ना, 10th दिया था, 12th दिया था, वो भी क्लियर किया. अब तुम आगे लाइफ में जा रहे हो तो उसको नॉर्मली ट्रीट करो. ठीक है, इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट कि इतने लोग फेल होते हैं, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ. बट ट्रस्ट मी, दैट्स हाउ यू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस. ठीक है, जब तक कि तुम सोचोगे नहीं कि तुमसे हो सकता है, तुमसे कैसे होएगा, राइट? सो यस, दैट इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप आई एम गिविंग यू. कंसोल योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, जितने भी रिविजन हुए अभी तक नहीं हुए हैं, सिलेबस जितना भी हुआ है, जस्ट टेल योर सेल्फ यू विल डू इट. एंड लास्ट फ्यू डेज भी बहुत ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास. ठीक है, जस्ट take your books, sit down and tell yourself you will be able to do it and then open and study. Trust me, तुम अगर कल तक 1 घंटा पढ़ रहे थे, आज तुम 2 घंटा पढ़ोगे because you have said this line to yourself. The second tip that we're going to talk about is this. बेसिकली इसमें मैंने कंपनी लॉ से जो भी फॉर्म नंबर्स वगैरह आई वॉज गोइंग थ्रू, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कंपनी लॉ सब्जेक्ट, तो मैंने वो सारे एक पेपर में एक साइड पे लिख लिए. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वेन एवर आई वॉन्ट टू रिवाइज सिर्फ फॉर्म नंबर्स, ठीक है, फॉर्म नंबर्स इज समथिंग तुम्हें याद नहीं रहते एट द एंड मोमेंट. ठीक है, तो तुम्हें एक प्लेस में अगर तुम रख लोगे ना, तुम्हारे लिए रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होएगा. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग आई एम गोना पुट ऑन द टेलीग्राम चैनल एज वेल.
सो मेक श्योर यू कनेक्टेड विथ मी ओवर देयर एज वेल. तो लिंक यहाँ पे आ रहा होगा एंड इट्स ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट्स ऑल्सो पिन्ड इन द कॉमेंट सेक्शन. तो तुम लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर लो. वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, स्ट्रैटेजीज़ एंड एक अमित सर की ई बुक भी मैंने शेयर की है जो कि मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ की है फॉर द JIGL subject. And if you have not watched the JIGL subject strategy video, then please do make sure you have watched that, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ दी हुई है मैंने. कमिंग बैक, सो इसमें मैंने सारे फॉर्म नंबर्स एक जगह पे रख लिए हैं. ठीक है, दिस इज़ नॉट इवन द कंप्लीट सेट ऑफ शीट्स. और भी कुछ शीट्स है विच आर लाइक scattered everywhere, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेपर्स में नोट्स बना के रखे हैं बिकॉज आई लाइक कीपिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इट इन द टेक्स्ट बुक बार बार. ठीक है, तो इससे क्या होएगा, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा. एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़, अगर तुम अपने वॉल पे ये सब कुछ पिन कर सकते हो ना, तो तुम लोग बैठोगे, कभी नज़र जाएगी उधर, तो तुम रिवाइज भी कर सकते हो. ठीक है, तो द मेन पॉइंट इज़ पुटिंग टुगेदर ऑल द फॉर्म नंबर्स हियर. फॉर्म नंबर्स वो लोग डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बट इफ़ यू मैंशन इट इन योर आंसर्स देयर इज़ नथिंग लाइक इट. तो हाँ, ये फर्स्ट टिप है. ठीक है, एंड इसी के कनेक्टेड एक टिप है. So this is what I'm talking about. These are section wise notes of the share capital chapter. If you're following me from a long time, you would have heard me say this so many times कि अपने notes section wise बनाओ, तो तुम्हारे लिए chapter को grasp करना बहुत ज़्यादा easy रहता है. इससे तुम connection बिठा पाते हो and section numbers भी याद रहते हैं. ठीक है, section numbers याद करना is not at all necessary. ठीक है, अभी तक अगर तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें नहीं बताया तो सुन लो. अभी तक अगर नहीं हुआ है section numbers याद, it's okay. इट्स रियली ओके. ठीक है, मैंने बस ऐसे करके लिखा था जिससे कि मेरे को एक फ़्लो में सब कुछ याद रहे. ठीक है, क्योंकि हमारी बुक में सब कुछ स्कैटर्ड वगैरह दिया हुआ है. बिकॉज व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टडिंग कंपनी लॉ, द कंपनीज एक्ट, इफ़ यू कैन नॉट इवन स्टडी इट सेक्शन वाइज, राइट. तो इसीलिए आई जेन्युइनली रिकमेंड यू दिस टिप कि तुम सेक्शन वाइज अपने नोट्स बनाओ. एंड दीज आर वेरी शॉर्ट फॉर्म नोट्स ऑफ द शेयर कैपिटल चैप्टर, बिकॉज इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर 15-20 मिनट्स में रिवाइज हो रहा है, राइट. सो इट्स ब्यूटिफुल to do something like this, right? Similarly, मैंने कन्वर्जन वाले चैप्टर के लिए भी नोट्स बनाए थे यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए. जैसे पूरे जो स्टेप्स होते हैं हमारे एक प्लेस में मैंने लिख लिए. इससे मैं रिवाइज़ कर रही थी. ठीक है, जल्दी जल्दी अपना जो भी कन्वर्जन का है सब इसमें है. बेसिकली LLP और सेक्शन 8 कंपनी में कैसे कन्वर्ट होना है, पब्लिक लिमिटेड इनटू प्राइवेट लिमिटेड, द वाइस वर्जन. ठीक है, तो उसमें हर एक चीज़ के जो भी पॉइंट्स है मैंने 7 पॉइंट्स बना के ChatGPT से ऑब्वियसली यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, जो भी हमारा कंटेंट था फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इसको कंडेंस करके इनटू 7 पॉइंट्स. ये याद करना ईजी होता है, राइट. तो ऐसे करके मैंने अपने नोट्स बना लिए थे. दिस इज़ समथिंग आई हैड इन गूगल डॉक्स फॉर्म पहले, फिर प्रिंट कराया. तो ऑब्वियसली आई कैन शेयर दिस ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम चैनल. मेक श्योर यू हैव जॉइन दैट. ठीक है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई नो बहुत सारे पेपर्स मैं आज दिखा रही हूँ एंड इट माइट साउंड वेरी क्लटर्ड, बट ट्रस्ट मी, ये वाली टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्लीज़ सुन लो. इसमें देखो, जैसे वुमेन डायरेक्टर का जो भी थ्रेशोल्ड था फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल 100 crores और मोर, और टर्नओवर ऑफ 300 crores और मोर. ठीक है, ये जो है हमारे थ्रेशोल्ड्स ऑफ हैविंग अ वुमेन डायरेक्टर, जिनमें कंपलसरी होता है जिन कंपनीज़ में, राइट. तो ये जो थ्रेशोल्ड्स वगैरह वाले क्वेश्चंस है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अबाउट लिस्टेड एंटिटीज़ एज पर सेबी LODR रेगुलेशन, वेयर चेयरमैन इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. जो चेयरमैन का था, ये जो पूरा थ्रेशोल्ड वगैरह दिया हुआ है. बेसिकली माय पॉइंट इज़ कि जहाँ पे भी नंबर्स, थ्रेशोल्ड्स वगैरह दिए हुए हैं, देयर इज़ हाई चांस दैट यू माइट फॉरगेट दिस. तो इनको एक पेपर में लिख के रखो. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट वन पेपर दैट आई मेड लाइक 6 to 7 sheets ऑफ डिटेल्स लाइक दिस. ठीक है, वो जो चैप्टर था हमारा डायरेक्टर्स वाला, उसमें से, बिकॉज इतने सारे जो थ्रेशोल्ड्स नंबर्स वगैरह होते हैं ये याद नहीं रखे जा सकते हैं. सो व्हाई डोंट यू कीप इट इन वन प्लेस एंड मेक लाइक अ चीट शीट फॉर इट, जिससे कि तुम लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर पाओ, राइट. नाउ स्पेसिफिकली फॉर CFM, जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है लाइक CFM एंड टैक्स, उसमें प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही, बट CFM के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, या तो वो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं या फिर जो इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में दिए हुए हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं चैप्टर में, वो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट. उसमें से लिटरली सेम क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट में आया था. एंड ट्रस्ट मी, जो भी मैंने प्रैक्टिस किया है फॉर CFM, एवरीथिंग दैट हैज़ हेल्प मी क्रैक दैट सब्जेक्ट इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस थ्रू द मॉड्यूल. ठीक है, सारे रिसोर्सेज वगैरह सब भूल जाओ. जो भी टीचर्स ने तुम्हें बोला है कि ये तो आएगा ही, कोई भी पास्ट ईयर पेपर को कर लो, वो हो जाएगा, नफ,
just forget everything. जो भी मॉड्यूल में questions है, make sure you know how to solve each and every version of that. And I am linking a playlist over here, or like a video sort of thing I will link. ठीक है, ये मैंने फॉलो किया था. इसमें सर ने पूरा लिटरली जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स मॉड्यूल से ही कराए हैं फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दिस आई वॉज रेफरिंग लिटरली 1 day before my CFM exam, so that has helped me a lot. So you can also refer to that. And obviously this goes unsaid, जो भी तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, CFM, टैक्स वगैरह, इसमें जो भी फॉर्मूलाज वगैरह है, जस्ट मेक like a formula sheet which is called like a cheat sheet for all the formulas. You can put it in one place so that जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू डोंट हैव टू गो ओपन द टेक्स्ट बुक अगर तुम फॉर्मूला को भूल गए हो या एनीथिंग लाइक दैट. अपनी चीट शीट बना के रखो. देखो, पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो, जो रेशियोज़ का था, MM अप्रोच का जो भी फॉर्मूला था, ठीक है, मैंने एक जगह पे लिखा है सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज का. एक बना के रखो, ठीक है. एंड स्पेशली फॉर टैक्स ऑल्सो आई हैड डन दिस. सी लाइक फॉर सैलरी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक शीट मैंने बना लिया था, इफ़ यू कैन सी. ठीक है, जो भी मेरे गलत हो रहे थे ना पॉइंट्स इन द सैलरी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली जो भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो भी चीज़ें मेरी गलत होती थी या मैं भूल रही थी, उनको मैंने एक जगह पे लिख लिया. ठीक है, कोई भी रिलेटेड चीज़ें अगर मेरे को याद रखनी है, ग्रेचुटी का जो भी लिमिट्स वगैरह है वो याद रखना है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए चीट शीट्स बना के रखो. ठीक है, दिस विल एक्चुअली बी ऑफ सो मच यूज़ टू यू. एंड ये अभी ही टाइम है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि जब तुम बना रहे होगे ना, तुम्हें याद रहेगी ये सब चीज़ें. सो यस, ये थोड़ी बहुत कुछ टिप्स थी विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू. आई होप कुछ ना कुछ तुम्हें एटलीस्ट थोड़ा सा मीनिंगफुल लगा होएगा, एंड यू विल टेक समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ दिस वीडियो. एंड बिफोर यू गो, लेट मी टेल यू अगेन, या तो तुम होगे अभी हु इज़ थिंकिंग कि 30 दिन बचे हैं या वट एवर 20-25 days whenever you're watching this video, इतने दिन बचे हैं, बहुत टाइम है. या तो तुम होगे इन दैट कैटेगरी कि इतने दिन बचे, ओ माई गॉड बिल्कुल टाइम नहीं है, कुछ नहीं हो सकता. मेक श्योर यू आर नन ऑफ दीज कैटेगरीज में. ठीक है, बी अ पर्सन हु इज़ न्यूट्रल नो मैटर वट हैपन्स. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर CS एग्जीक्यूटिव. आगे तुम्हें CS प्रोफेशनल के भी एग्ज़ाम्स देने हैं, आगे तुम्हें और भी पढ़ाई करनी होगी, आगे तुम्हारे लिए और भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में. दिस इज़ नॉट जस्ट, डोंट मेक दिस अ बिग डील इज़ वॉट आई एम गोइंग टू से. ठीक है, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. यू विल लुक बैक टू दीज डेज एंड यू विल एक्चुअली स्माइल कि ये जो भी मेहनत थी तुम्हारी सफल होगी. ऐसे ही सोचो, ठीक है, एंड आगे बढ़ो. एंड इफ़ these tips resonated with what you think, if you really enjoyed watching this video and found it beneficial, do make sure to like the video, share it with your friends, and do subscribe to my channel. ठीक है, let's stay connected on my Instagram also, you can follow me, and please stay connected with me on my Telegram channel as well. And yes, that's it from my side. I hope again that this video was helpful to you. I will see you in the next video, which will be up very very soon. So yes, until then, take care, ऑल द वेरी बेस्ट. एंड प्लीज़ सोते रहना टाइम से, खाते रहना टाइम से, ये सब नहीं भूलना है. ठीक है, पढ़ाई होती रहेगी, अपना ध्यान भी रखना है. ठीक है, सो यस, ऑन दैट नोट आई विल सी यू वेरी वेरी सून. गुड बाय.